दोस्तों, जैसे कि वट सावित्री व्रत आने ही वाला है और मैं इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको तो पता ही है कि वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आसपास में वट का वृक्ष ना हो तो आप घर में वट वृक्ष की डाली या टहनी की भी पूजा कर सकते हैं। दोनों स्थिति में पूजा का नियम समान ही रहेगा। तो सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार कर लें और पूजा में बैठें। सबसे पहले आप वट वृक्ष में जल चढ़ाएं और ऐपन से 5 या 7 बार थापा लगाएं। उसके बाद गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाएं और उन्हें भी जल चढ़ाएं। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो आप उनसे खोइंछा लें, नहीं तो आप स्वयं भी खोइंछा ले सकते हैं। ध्यान रखें, उस खोइंछा को आपको स्वयं यूज करना है। अच्छा, बट वृक्ष के पत्तों का भी बहुत महत्व रहता है। तो एक पत्ते पर अपने पति का नाम लिखकर अपने बालों में लगा लें, नहीं तो बिना लिखे भी आप उसे अपने बालों में लगा सकते हैं। फिर अपने दाईं तरफ घी के दिए जलाएंगे। ध्यान रखें कि दिए में घी इतने होने चाहिए कि पूजा के अंत तक वह जलता रहे। उसके बाद सभी को जल अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम करेंगे। गौरी माँ को और गणेश जी को भी हल्दी कुमकुम करेंगे और गौरी माँ को सिंदूर अपने सिंहोरा से करेंगे और स्वयं को भी सिंहोरा से सिंदूर लगाएंगे। अगर आपके पास नया सिंदूर हो तो आप नए सिंदूर को भी लगा सकते हैं। बट वृक्ष को भी सिंदूर लगाएंगे। अगर आपके पास वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उन्हें भी जल अर्पित करके उनकी भी पूजा करें। उसमें भी सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आदि लगाएं, सिंदूर लगाएं, फिर उनकी भी पूजा करें। इसके बाद सभी को आप वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र रूपी आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएं और माता को कलावा अर्पित करें। वट वृक्ष को भी कलावा या चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। फिर सभी को फूल अर्पित करें। अब हम भोग चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वट वृक्ष के 5 पत्तों को अच्छे से रखेंगे। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद घर में बनाया है आप उन पत्तों पर रखें, या फिर आपने जो भी मिठाई सामग्री मंगवाया है आप उसे चढ़ाएं। 5 फल चढ़ाएं और सबसे ज़रूरी लाल भिगोए हुए चने आप ज़रूर इस पर रखें। फिर पंखे पर भी जल छिड़ककर उस पर आप 5 या 7 ऐपन का थापा दें और वट वृक्ष को अर्पित कर दें। मान्यता है कि जब जंगल में सतवान जी मूर्छित हुए थे तो माता सावित्री ने पंखे से ही हवा करके उन्हें होश में लाई थी। फिर आप फल अर्पित करेंगे, चना अर्पित करेंगे और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करेंगे। साथ में अपने लिए भी श्रृंगार माता को चढ़ाएंगे। एक वस्त्र अपने पति के लिए भी आप चढ़ाएंगे। एक से ज़्यादा भी आप चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप रुमाल करें, लेकिन आप एक वस्त्र जरूर अपने पति के लिए चढ़ाएं। बाकी अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से व्रत किया जाता है आप उस तरह से करें। फिर एक कलश में एक फल ऊपर रखकर हम उस कलश को वृक्ष के बाएं तरफ रखेंगे। फिर उन्हें धूप दिखाएंगे, उन्हें आरती करेंगे और हाथ में चने और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। यह पूजा सबके साथ मिलकर हो तो यह बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो आप अकेले भी इसे कर सकते हैं, या अगर कथा पंडित जी द्वारा कहा जाए तो ये और भी उत्तम होता है। कथा संपूर्ण होने के बाद हम आरती करेंगे। आरती आप कपूर की भी कर सकते हैं, नहीं तो जो घी के दिए जल रहे हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप चाहे तो 108, 51, 11 या 5 भी कर सकते हैं। तो आप अपने हाथ में चने, सिंदूर और धागा लें और जितनी बार परिक्रमा करेंगे उतनी बार एक चना वट वृक्ष में डालकर सिंदूर लगाएंगे। ध्यान रखें कि धागे में गांठ न लगाएं और जब अंत में धागा छोटा पड़ जाए या बढ़ जाए तो आप उस धागे को पेड़ में लपेट कर छोड़ दें। उसे तोड़ना या गांठ लगाना मना होता है और चना हम इसलिए डालते हैं ताकि गिनती में कोई गलती ना हो जाए। परिक्रमा करते समय आप वट वृक्ष से अपने पति देव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे वट देव, आप हमारे पति की रक्षा करें। जैसे माता सावित्री ने अपने पति की रक्षा की, आप वैसे मेरे पति की रक्षा करें। और जो कलश में आपने जल रखा था वो जल आप वट वृक्ष में डाल दें और वट वृक्ष से आप आशीर्वाद लें। फिर हम माता गौरी से सुहाग लेते हैं। पहले अपने सिंहोरा से माता गौरी को 5 बार सिंदूर लगाएं, फिर उनसे 5 बार स्वयं को सिंदूर लगाएं।
जैसे जिनके यहाँ होता है उस प्रकार से ये विधि करें। गौरी माता से सदा सुहागन रहने का इस तरह से आशीर्वाद मांगा जाता है। इसके बाद वट वृक्ष से 5 या 7 बार हम गले मिलते हैं। सबसे पहले माता सावित्री ने ही अपने पति सत्यवान जी के प्राण वापस लाने के लिए व्रत की थी। तभी से यह व्रत हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। फिर इन्हें पंखा झलते हैं और उसी पंखा से घर में आकर अपने पति को भी पंखा करते हैं। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करेंगे और पंडार देकर पूजा संपन्न करेंगे और उसी वट वृक्ष के पास हम शरबत पीकर व्रत खोलते हैं। बाकी आपके यहाँ जैसा होता है आप उसी विधि अनुसार करें। घर में आकर अपने पति का आशीर्वाद लेकर यह व्रत पूर्ण होता है। आप सभी का सुहाग हमेशा बना रहे, ऐसे मैं माता सावित्री से प्रार्थना करती हूँ।